क्लास हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 4। इसमें आज एक नया टॉपिक है आपके, जो लेसन 4 का ही तीसरा भाग है, मुग़ल आक्रमण। आज हम मुग़ल आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है सांगा। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की। बाबर का जन्म 1483 में फरगना नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर का 5वां वंशज था। उनकी माता थी कुतुल गनीकार खानम और चंगेज़ खां का 14वां वंशज को माना जाता है। ये मध्य एशिया के महान विजेताओं का ही वंशज था। मंगोलों ने अपने धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया था, इसलिए मुग़ल कहलाए। 1494 में इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उस समय बाबर केवल 11 वर्ष के थे। इन्होंने फरगना का शासन संभाला और साथ में इन्होंने अपने इस परिस्थितियों के आधार पर इन्होंने सोचा कि भारत को किसी प्रकार से जीता जाए, भारत पर अधिकार किया जाए। और इस निर्णय के आधार पर भारत आते हैं और यहाँ का जो शासक है मेवाड़ का महाराणा सांगा, इनके साथ भी युद्ध होते हैं इनके बाबर के, जो कि संग्राम सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध थे। अब हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का जो समय था वो 1509 से 1528 था। सांगा अपने पिता जो रायमल है, इनकी मृत्यु के बाद 1509 में शासक बनते हैं, 27 वर्ष की आयु में। मेवाड़ के सभी जितने भी महाराणा हुए, सबसे अधिक प्रतापी शासक इन्हीं को माना जाता है। सबसे पहले उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ इनके जीवन काल में। रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। एक ज्योतिषी ने इनकी जन्मपत्री देखी, कहा कि पृथ्वीराज और जो जयमल है इनको कोई राजयोग नहीं है, केवल राजयोग संग्राम सिंह को है। तीनों भाइयों में आपस में इसके कारण संघर्ष होता है और इस संघर्ष में पृथ्वीराज की एक आंख चली जाती है। इस समय सारंग देव, जो कि रायमल के चाचा होते हैं, वो बीच बचाव करते हैं, इन्हें शांत करते हैं और ज्योतिष के कथन पर विश्वास न करें ऐसा समझाते हैं। लेकिन सांगा अपने दोनों भाइयों के आक्रमण से डर जाता है और श्रीनगर, अजमेर, करमचंद पवार के पास चला जाता है। बाद में रायमल उसे बुलाते हैं और उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, इनको शासन देते हैं। अब बात करें गुजरात संघर्ष की, तो जो गुजरात का जो सुल्तान है, इसके साथ भी इनका संघर्ष होता है ईडर राज्य को लेकर। सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का कारण ईडर राज्य होता है। ईडर का एक राव है भाण, उसके 2 पुत्र होते हैं, सूर्यमल और भीम। राव भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठता है और बाद में उसकी 18 मास बाद ही मृत्यु हो जाती है। तो सूर्यमल के बाद उसका बेटा बैठता है रायमल। रायमल छोटा होता है तो इसके जो चाचा होते हैं भीम, जो कि सूर्यमल के ही भाई होते हैं, ये इनको ज़बरदस्ती इनसे अधिकार लेकर के खुद राजा बन जाते हैं। तो रायमल जो है सूर्यमल के पुत्र, ये मेवाड़ की शरण में जाते हैं। महाराणा संग्राम सिंह अपने पुत्र से इनकी सगाई भी करते हैं और इनको सहायता देते हैं और इन्हें ईडर का राज्य पुनर्धिकार देते हैं। और भीम का जो पुत्र है भारमल, इसको हटा देते हैं और ईडर पर वापस रायमल बैठ जाते हैं। भारमल को हटाकर रायमल ईडर का शासक तो बन जाता है, लेकिन गुजरात का जो सुल्तान है मुजफ्फर, ये इससे अप्रसन्न हो जाता है क्योंकि ये रायमल को नहीं चाहता है। तो वो प्रयास करता है कि वापस भीम को कैसे भी अधिकार दिलाया जाए। इसलिए ये एक जागीरदार है, निज़ाम मुल्क को आदेश देता है कि रायमल को हटाए और भारमल को पुनः करे। तो निज़ाम मुल्क ईडर का घेरा करता है और उस समय रायमल वहाँ से हटकर पहाड़ों में चला जाता है। इसका पीछा भी करता है निज़ाम मुल्क और इसे पराजित करता है। ईडर से आगे रायमल अनावश्यक पीछा होने के कारण जो सुल्तान है गुजरात का मुजफ्फर, वो नाराज़ होता है, इसे वापस बुलाता है। इसके बाद सुल्तान द्वारा मुवारिज़ मुल्क को ईडर पर हाकिम नियुक्त करता है और एक भाट के सामने एक दिन मुवारिज़ मुल्क सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर देता है। इसके कारण जो सांगा है वो नाराज़ हो जाता है और बागड़ का एक शासक होता है राजा उदय सिंह, उसके साथ ईडर पर आक्रमण करने सांगा स्वयं पहुंच जाता है और पर्याप्त सैनिक न होने के कारण मुवारिज़ मुल्क, जो कि वहाँ का शासन संभालता है,
वो ईडर छोड़ करके अहमदनगर भाग जाता है। सांगा जो ईडर की गद्दी पर पुनः रायमल को बैठा देता है। तो ये एक संघर्ष है जिसमें सूर्यमल का जो पुत्र है पुनः रायमल वो बैठ जाता है और भीम का जो पुत्र था भारमल वो हट जाता है। तो सांगा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को बिठाया और वहाँ का जो अहमदनगर और वडनगर, विसलनगर आदि स्थानों को लूटता है। वो चित्तौड़ लौट आता है। सांगा के आक्रमण और बर्बादी का बदला लेने के लिए जो मुजफ्फर जो गुजरात का सुल्तान था वो 1520 में मलिक अयाज और कीवामुल मुल्क की अध्यक्षता से सेना लेकर के मेवाड़ पर आता है और आक्रमण करता है। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आकर के मिल जाता है। एक संयुक्त सेना होती है। फिर भी मुस्लिम अफसरों की आपस में अनबन होती है तो मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ पाता है, प्रयास नहीं कर पाता है और उसे संधि करनी पड़ती है और वापस लौटना पड़ता है।